अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबकी खैर व आफियत के लिए दुआ करती हूँ और सबकी मुश्किल आसान हो जाए और सबको अल्लाह ताला खैर करे और सबको अच्छे अच्छे लोगों के साथ अच्छे अच्छे लोगों को जुड़े रखे और फितना फसाद वाले और ऐबत ग़ीबत वाले और रियाकारी वाले और मुनाफिक लोगों के साथ हमें दूर रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर बुरा लोगों के साथ हमें दूरी बना के रखे, क्योंकि ये ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ही है। और जो अच्छे हो वो भी अल्लाह को पता है, जो बुरे हैं वो भी अल्लाह को ही पता है। हम भला किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते अगर नज़रें साफ़ हो तो उसको दिखाई भी देते हैं कौन कैसे हैं कौन कैसे नहीं है। बहरहाल मेरी तरफ से तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हर एक को अल्लाह ताला आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला हर एक को ये दुनियावी ज़िंदगी है ये आसान कर दे और कामयाबी जो है वो आखिरत वाली ज़िंदगी कामयाब कर दे और हर एक को जन्नतुल फिरदौस में एंट्री हो जाए जो शिरक और बिदअत ना करते हो। तो आज मैं अल शरीफ बनाने जा रही हूँ और सब्ज़ी तो कुछ भी लाते हैं इकबाल साहब, तो मैं अच्छी तरह से उसको बना लेती हूँ दिल व जान से, मोहब्बत खूब ढेर सारी मोहब्बत डाल के। और मसाले वसाले कोई ऐसी महंगी या फिर कुछ अलग सा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमक बस स्वाद अनुसार डालिए और अल्लाह पे भरोसा कीजिए। और बाकी मसाले में नमक ही सबसे अहमियत वाली चीज़ होती है और सबसे सस्ती भी होती है, और वो स्वाद अनुसार डालिए बिस्मिल्लाह करके और ढेर सारे प्यार के साथ खाना बनाइए और वो खाना सेहत को भी लग जाएंगे। और बाकी बस मसाला नॉर्मल से जो भी अमीर गरीब जो भी अफोर्ड कर सकेंगे वही डालिए, वही सबसे अच्छी वाली बात है। बाकी आजकल खीरा थोड़ा सा सलाद के लिए मैं मंगवाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सलाद ही खाना पसंद करती हूँ, तो इसीलिए खीरा लाए हैं तो थोड़ा बहुत मैं रखूँगी, एक दो खा लूँगी तो कुछ रखूँगी, फिर एक दो दिन चल जाएगा। तो इस तरह से कनाअत से काम कीजिए, बहुत ही बरकत होते हैं। और घर चलाना सीखिए, और घर चलाना जिस औरत को नहीं आएंगे तो वो औरत हमेशा नाशुक्री ही रहेंगे। घर चलाना आना चाहिए, बाकी आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती रहनी चाहिए, उससे अल्लाह की याद हर हमेशा दिल में तरोताज़ा रहेंगे। और जितनी मुश्किल आजमाइश हो उतना ही अल्लाह से लो लगाइए और अल्लाह ताला आपको कभी भी भूखे प्यासे नंगे नहीं छोड़ेंगे। और अपनी इज़्ज़त आबरू को बचा के रखिए और अपनी इज़्ज़त की नीलामी मत कीजिए। बाकी सब कुछ दुनिया में हासिल हो सकते हैं, लेकिन गया हुआ इज़्ज़त जो है वो वापस नहीं आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह अभी फिर मिलते हैं आपसे। आज मौसम बहुत सुहाना है और आजकल कुछ ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान शरीफ के दौरान इंसान हर मुमकिन अपने रब से जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह तौफीक देना चाहिए और अमल इबादत जिस तरह से भी कर सके अपने सेहत के मुताबिक, क्योंकि आज बहुत लोगों की सेहत ठीक ना होने की वजह से उनको रोज़ा भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत मेहरबान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ कर देते हैं। और जिनके पास अपने सिदका देने का अगर ताकत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सिदका करे, वो अल्लाह को बहुत मुफीद है। और बाकी जहाँ तक हो सके अमल इबादत में अपना वक्त गुजारे और अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने माँ बाप है हयात तो उनकी खिदमत करे। और इस माह रमज़ान के महीने में अच्छे अच्छे सोच रखिए, अच्छी बात कीजिए किसी से, और घर के काम काज में भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलते हैं, वो भी अमल इबादत के ही लाइन में आते हैं। तो इसीलिए नेक नेक काम कीजिए, नेक नेक ख्यालात रखिए, आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की
पूरी कोशिश कीजिए। और ज़्यादा दिखावा खान पान दिखा के सजा के और घरों में अनवांटेड चीज़ें लाने के मसरूफियात में या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कोई और आपसे कमज़ोर वो सब कुछ ना कर पाता हो, उनका दिल मत दुखाइए। एटलीस्ट अगर आप किसी के अच्छा या मदद ना कर सकते हो तो उनको दिखाइए भी नहीं। तो क्योंकि खिज़ा बहार अच्छे वक़्त बुरे वक़्त सबकी ज़िंदगी में आते हैं। किसी की ज़िंदगी में पहले आए हो तो बाद में अगर अल्लाह ने बरकत किए हो हलाल रोज़ी रोटी से, उनको अगर अच्छी खुशहाल ज़िंदगी दिए हो तो वो लोग तो अपने पास्ट को कभी नहीं भूलेंगे और मददगार बनेंगे। और जो लोग पहले मतलब तकलीफ़ में हो फिर बाद में बहुत कुछ कमाए हो, जिस रास्ते से भी मतलब तमीज़ तहज़ीब नहीं देखा हो हलाल हराम का, फिर उनको बस दूसरों को दिखाना आएगा, दूसरों को जताना आएगा और अल्लाह ताला उनसे शहादत भी नसीब नहीं देंगे किसी का मदद करने का, खैर करने का। चाहे अपने भाई बहनों को भी वो लोग कुछ मदद नहीं कर सकेंगे। तो ये बदकिस्मती का बाइस है। बाकी बस मैं अपने वीडियोस थोड़ी बहुत डालती थी, मुझे अच्छा लगता था टाइम पास के लिए। तो बाकी तो बात मेरे घूम फिर के यहीं पे आ जाएंगे। मैं दुनिया को खुश करने के लिए ऐसा कुछ चीज़ पेश करना नहीं चाहूँगी जो अल्लाह को नापसंद हो। मैं वही चीज़ करना चाहूँगी जो अल्लाह राज़ी हो, तो पूरी दुनिया जाए बाहर में, तो अल्लाह राज़ी होना चाहिए बस। तो इसीलिए रमज़ान शरीफ का बहुत ही ये दिन जल्दी जल्दी गुज़र रहे हैं, तो इसको पकड़ के रखने की कोशिश कीजिए। पकड़ तो नहीं सकेंगे और बस इसका एहतराम कीजिए, कदर कीजिए और ढेर सारी दुआएं मांगते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मसल्ले पे बैठ जाए, बस उठे हो, बैठे हो, खड़े हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दुआएं मांगते रहिए। अपने माँ बाप हया दो, उनकी खिदमत कीजिए, जो गुज़र चुके हो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। बाल बच्चे बहुत ही बड़ा ज़ख़ीरा होता है माँ बाप के गुज़र जाने के बाद। बच्चा लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप के लिए बहुत ही सवाब और गुनाह का बाइस बनते हैं। तो अपने माँ बाप के लिए सवाब का बाइस बनिए, गुनाह का नहीं। तो उससे माँ बाप की रूह को बहुत ही सुकून मिलेंगे और दुनिया में भी जो भी औलाद होंगे उनको खुद भी अच्छा महसूस होंगे। और रमज़ान शरीफ का एहतराम कीजिए। और बस मेरा यही कहना है। बाकी सबको मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये दुनिया आसान कर दे और आखिरत कामयाब कर दे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे। जो शिरक और बिदत ना करता हो, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी गुनाह की बाइस है और ये शिरक है और अल्लाह ताला कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे। कोई भी गुनाह माफ़ हो सकते हैं, लेकिन शिरक और बिदत करने वालों को अल्लाह ताला ने साफ साफ लफ्ज़ों में फरमाए हैं कि माफ़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो बदकिस्मत होंगे जो शिरक और बिदत करता हो। तो इसीलिए रमज़ान शरीफ का महीना फिर से एक बार सबको मुबारक हो और बस हम सबको अल्लाह ताला मोहब्बत दिल में डाले, शफ़क़त डाले, इखलाक डाले। और एबद गैबत मेरा मेन मुद्दा यूट्यूब पर आने का वजह यही है कि बस एबद गैबत मत कीजिए और गैबत से बच के रहिए और हसद मत कीजिए। हसद करने वाले दिखते हैं, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, उनका हसद झलकता भी है, दिखता भी है। अल्लाह ताला उनके शर से हमें बचाए और गैबत करने वालों के और मन धड़क कहानी बनाने वालों के बिना देखे बिना सुने आप किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। और किसी के ज़िंदगी पर जब तक आपको कुछ पता नहीं हो किसी को इल्ज़ाम मत लगाइए। और जो नेक हो अल्लाह ताला उसी से हमें जुड़े रखे। जो लोग अच्छे नहीं हो वो अल्लाह को ही पता है, उनसे हमें कोसों कोसों दूर रखे और उनसे हमें कभी जुड़ना नसीब ना हो। ये बस ताकत अल्लाह ही कर सकते हैं। बाकी हम तो इंसान हैं, फिर भी कभी हम एक दूसरे से मिलेंगे तो मुनाफिक की तरह
پھر سلام دعا کرتے پھریں گے، دل میں بہت گینے لیے ہوں گے، لیکن منافق لوگ کا کام یہی ہوتا ہے، جب روبرو ہوتے ہیں تو پھر وہ 32 دکھا کے بہت پیار جتائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کو ہی پتہ ہے کون اچھے ہیں کون برے ہیں، اچھے لوگوں سے ہمیں جڑے رکھے، برے لوگوں سے ہمیں کوسوں دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔